सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में जनसभा को किया संबोधित। मुरादाबाद जनपद के भोजपुर नगर पंचायत में आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रुचि वीरा सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सपा कार्यकर्ता एवं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे। मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी जनता का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उनके द्वारा भाजपा पर जमकर हमला बोला कि भाजपा ने युवाओं एवं जवानों के साथ छल किया है। कहा है कि अग्निवीर योजना, पेपर लीक जैसे तमाम चीज भाजपा सरकार में देखने मिली है, जिससे युवा को गुमराह किया गया है। साथियों के द्वारा डॉक्टर एसटी हसन को लेकर सवाल किया गया तो उनके द्वारा बताया गया सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन को नाराजगी है, जिससे हमारी कमी रही है। हम उन्हें रामपुर से लड़ाना चाहते थे, लेकिन उनकी मानसा मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर थी, लेकिन उन्हें हमारा लिखा हुआ लेटर प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए उनके साथ टिकट को लेकर नाराजगी है। कहा है कि वे पार्टी के साथ हैं, वे रुचि वीरा की भी साथ हैं। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि अब मैं मुरादाबाद की जनता से अपील करता हूं कि 19 अप्रैल को अपना कीमती वोट जरूर डालें, जिससे सपा की प्रत्याशी रुचि वीरा को भारी वोटों से विजय बनाएं। समाचार टीवी से शावेज खान की रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री पर मुकदमे झूठे लगाए कि नहीं लगाए, और आपके हमारी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए, उनके परिवार के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए, उनके बेटे पर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए। एक ही रास्ता है हम लोगों के सामने, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाना है, तभी हमारे मुकदमे वापिस भी होंगे और झूठे जो फंसाए जा रहे हैं वो मामले भी खत्म होंगे। ये तो बड़े लोगों को फंसा रहे हैं, लेकिन हमें सुनने में आया कि हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को भी फंसा रही है सरकार। हमारे साथियों पर झूठे मुकदमे लिखा रहे हैं। ये राजनीति में खिसियाता कौन है ये बताओ पहले। अगर इनकी सीटें सब निकलने वाली थी तो बताओ पुलिस को आगे क्यों कर रहे हैं, झूठे मुकदमे क्यों लगवा रहे हैं। ये इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि वो हार के डर से ये पुलिस को आगे कर रहे हैं, प्रशासन को आगे कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं मुरादाबाद के लोगों को 3 दिन की तो बात है, अगर पुलिस पकड़ने आए तो पकड़ में मत आना। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि वोट डालना मत भूलना, मतदान के लिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। जितना मतदान के लिए सावधान रहोगे उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और अपने बूथ की चौकीदारी करोगे कि नहीं करोगे। अगर बूथ की चौकीदारी कर लोगे तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। वैसे तो यहां के लोग वोट बहुत डालते हैं, इतना वोट डालते हैं कि जाने कितने से जीत हो जाती है। ऐसे कम से कम 60 लाख बच्चे हैं, और अगर हम 60 लाख बच्चों का हिसाब किताब लगाएं तो ये सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि एक तरफ तो किसान नाराज है और दूसरी तरफ नौजवान नाराज है, जिसके साथ इस सरकार ने खिलवाड़ की उसके भविष्य के साथ। और अगर 60 लाख नाराज हैं तो उन 60 लाख के अगर मां बाप को हम जोड़ दें, 3 सदस्यों को एक परिवार में अगर हम मान लें, तो सोचिए अगर 60 लाख नौजवान परीक्षा नहीं लिख पाए, जिनका भविष्य इस सरकार ने अंधकार में डाला है, तो उन्हीं परिवारों को अगर हम जोड़ लें तो 60 गुणा हम 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख हो गए। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 से भाग दे दें तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो 2,025 लाख जिस पार्टी का एक लोकसभा में वोट कम हो जाएगा तो वो 400 पार कहां से करेंगे। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है। पेपर लीक हुए हैं,